और स्वामी जी क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है, अगर शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तभी फिर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, ये सब अच्छी तरीके से काम करेंगे। ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, आज तो शुरुआत ही यहीं से हुई है। तो स्वामी जी, किडनी की हेल्थ की हम बात कर रहे हैं और मोटापा किडनी के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। कमर, पेट पर ज़्यादा फैट होना किडनी पर प्रेशर बढ़ा देता है और फिर कई लोगों की किडनी पर भी फैट जमा होता है। तो स्वामी जी, ये जो आधे से ज़्यादा दुनिया की समस्या है बेली पर फैट, तो इसे अपने जैसा स्लिम ट्रिम बना दीजिए स्वामी जी। बेली फैट कैसे घटाएं? ये एकदम ठीक कहा आपने। पार्किंसन के लिए तो हम न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड देते हैं। ओबेसिटी के लिए मेदो हर्बटी वेटगो देते हैं। और ये बहुत देर से कह रही है लौकी, मेरी तरफ तो देखा ही नहीं। लौकी, ये अनानास, ये एलोवेरा, आंवला, फिर ये पेठा, ये वाटरमेलन, यही खाओ। बाकी सब अड़गम सड़गम उल्टा पुल्टा खाना, जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। ये दूसरा, ये इसको लगातार करें। अश्वगंधा के पत्ते खाओ। देखो, अश्वगंधा के पत्ते ओबेसिटी के लिए, पत्थर चटा और लिथोम ये पथरी के लिए, ये काचनार ये गांठों के लिए, पुनर्नवा ये सूजन के लिए, भूमि आंवला ये लीवर के लिए, और ये स्टीविया तो उसके लिए है जिनको बहुत शुगर है। तो इसके नीचे रक्तपितिया, ये भी शुगर के लिए ज़बरदस्त है। और ये इधर देखो, गिलोय बहुत ज़बरदस्त है मोटापा के लिए। गिलोय से मोटापा कम होता है। हाँ, और मेदो और वेटगो के साथ ले, गिलोय के काढ़े के साथ ले लिया। और हाँ, फिर ये 3 अभ्यास लेट करके, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और वेग पूर्वक भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हले हले नहीं, मध्यम या तीव्र गति से करें। जो दोनों पैरों से ना कर सके वो एक एक से करें। मैं तो एक एक दिन में लोगों का 1-1 किलो वजन घटा देता हूँ। लोग जो बात पूरी मानते हैं, योग के साथ उपवास भी पूरा करते, तो 1.5-2 किलो तक भी डेली वेट कम हो जाता है। ये मेरा अनुभव है करोड़ों लोगों पर। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले। तो ये देखो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखो ऐसे, ये पूरा गोल घुमाना, ऐसे, ये जितना घुमा सके। तो बेली फैट, थाई बटक चिप्स, कुछ इतने गोल मटोल रहे, रामा रामा कहाँ शुरू हुए कहाँ ख़त्म हुए, पूरा भूगोल फुटबॉल से घूमते रहते हैं ऐसे ये। और किसी किसी के तो थाई बटक चिप्स इतने भारी हो जाते हैं, उनको खुद को ही संकोच होता है। अब क्या करें, शरीर को तो हो जाता है स्वामी जी। कुछ लोगों का वजन इतना तेजी से बढ़ता है, भी कर लेते, वो अपनी चेयर अपने साथ लिए चलते, अपनी गद्दी अपने साथ लिए चलते, सब हल्के। और अब पेट के रूप में अपनी डाइनिंग टेबल भी, तो ये बेली फैट पूरा कम हो जाएगा। ये ऐसे एक और अभ्यास है, देखो ऐसे ना, ये ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे 25-50 बार कर रहे हैं ये। अब स्वामी जी, करना तो ये खुद ही पड़ेगा जिन्हें वजन घटाना है। केवल आपको देखने भर से काम बनेगा नहीं। तो इंडिया टीवी जब देखते हैं और 25-50 बार जब स्वामी जी कहते हैं, तो 25-50 बार करना है, देखना नहीं है। अच्छा स्वामी जी, एक और नई स्टडी है, उसके मुताबिक लोग आजकल बिना डॉक्टरी सलाह के खूब दवाइयाँ ले रहे हैं, और यही कारण है कि 19% किडनी बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जिसे जो मन आया फ़ौरन उसे इंटरनेट पे गए, गूगल किया कि अच्छा ये परेशानी हो रही है, ये सिम्टम है, तो ये दवाई खाई जा सकती है। तुरंत केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और वहाँ से दवाई लेकर खा लेते हैं। जबकि विदेश में कल्चर नहीं है, डॉक्टरी सलाह के बिना एक पर्ची जो है वो काम नहीं करती। सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। लेकिन इसमें विदेशों में ना बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स की तो दवाई नहीं लेते, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत खाते हैं, विटामिन मुट्ठा भर भर के खाते हैं। जैसे हमारी शेफाली बेटी मौत के आगोश में सदा के लिए सो गई, एंटी एजिंग और वो लॉन्गिविटी के लिए जो दवाइयाँ खा रही थी। ऐसे ब्रायन जॉनसन जो है, जो हर साल अपने ऊपर 25-50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हो गया।
ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स विदेशों में बहुत खाते हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन पाउडर, कोलेजन पाउडर के नाम पर इधर उधर की बहुत बकवास लोग करते हैं। अपने शरीर के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं, रे रामा रामा। तो मैं सबसे कहूँगा, जितना सिंथेटिक चीज़ों से, सिंथेटिक फूड से, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़ों से, सिंथेटिक जूती चप्पलों से, सिंथेटिक दरी, सिंथेटिक पेंट, अब तो नया कॉन्सेप्ट हम ले आए हैं। अरे दिखाओ भाई जरा इनको, आपके लिए कुटिया तैयार कर दिए, जल्दी आ जाओ उद्घाटन के लिए। मिट्टी का ही पेंट, मिट्टी की ही लिपाई, पहले लिपाई करते थे ना, मिट्टी का ही चौका, मिट्टी की ही लिपाई, मिट्टी की ही ईंटें, और फिर लकड़ी के पूरा ऊपर का छप्पर, फिर नीचे केवल जोधपुर का पत्थर। बढ़िया जो है, अब पता नहीं इनके पास अभी है या नहीं है। तो ये होना चाहिए, वापस बैक टू बेसिक, प्रकृति की ओर लौटो। तो अब वापस आना पड़ेगा सब जगह ना। ये सिंथेटिक चीजें इतनी छा गई है ना। हा? ठीक है स्वामी जी, आते हैं हम लोग किसी दिन। से ही ये सारी चीजें गड्ढ-मड्ढ हो गई। अच्छा स्वामी जी, देखिए देश के बाकी हिस्सों में इस वक्त अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन एनसीआर में इस वक्त थोड़ा से बादल रूठे से लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल मौसम बड़ा उमस भरा है और काफ़ी पसीना लोगों को इस मौसम में निकलता है। जो योग कर रहे हैं वो तो और पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन इसके बदले में जितनी पानी की शरीर को ज़रूरत है उतना पानी नहीं पिया जा रहा। दिक्कत ये हो रही है, नतीजा ये है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है बहुत सारे लोगों की। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पथरी हो जाने का खतरा बढ़ जाता है, उससे भी किडनी गड़बड़ होती है। जी, तो स्वामी जी, अगर पानी की कमी से किडनी में कोई दिक्कत आ रही है या फिर पथरी हो जाए तो पथरी से कैसे निपटना है और उसके पेन से कैसे निपटना है? टॉक्सिन्स बढ़ते हैं ब्लड में अलग अलग प्रकार के, प्रोटीन लीकेज भी हो जाता है, किडनी में सिस्ट भी हो जाती है, किडनी के साथ गॉल स्टोन भी हो जाता है, पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाता है। तो 2-2.5 लीटर पानी जरूर है। हाँ, और वो भी पानी जिनको थोड़ा किडनी की प्रॉब्लम है तो कुलथ गोखरू जो, कुलथ जो और गोखरू, ये जो है कुलथ की दाल मैंने कई बार बताई है। कुलथ जो गोखरू का काढ़ा पिए, नहीं तो असमरी हर रस, असमरी हर क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ, इसको ले लें। ये कुलथ की दाल है, देखो इधर रखी है। कुलथ की दाल को एक दिन पहले भिगो दिया करो। आपको राजमा और कुलथ है ना, वैसे पहाड़ पर तो एकदम ओरिजिनल वाला होता है, 1.5-2 गुना रेट में बिकता है। कुलथ गोखरू, इसको कुलथ को, राजमा को रात को भिगो दो और सुबह पकाओ ना, तो पकता भी जल्दी है, गैस भी कम लगती है और उससे इसकी प्रकृति भी सौम्य हो जाती है शरीर में, फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है। कपाल भाती जरूर करें। पथरी के लिए पत्थर चटा मैंने बताया था, और लिथोम का प्रयोग करें। पत्थर चटा और लिथोम, गाल स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, ढिचोल हो जाते हैं, बात है। और मूली, जब मूली, स्वामी जी एक बार जरा याद दिला दिए लोगों को रोजाना कितना पानी पीना है। मूली खाने से किडनी, क्योंकि मेरे कहने से बहुत सारे लोगों ने उठ करके बोतल से पानी पिया है। 2-2.5 लीटर पानी जरूर। बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कुछ काम पर्दे के पीछे के लिए होता है। तो ये पॉइंट भी दबा लिया करें, ये किडनी के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो 2-2.5 लीटर का ही घड़ा रखो, पूरे परिवार के लिए 5 लीटर वाला घड़ा रखो, 5-7 लीटर वाला रोज़ खाली कर दिया करो। एक 5 लोग हैं घर में, 5-7 लीटर का घड़ा होना चाहिए। प्लास्टिक के घड़े नहीं रखना, लोहे लकड़ वाले घड़े नहीं, इसमें सब में नेगेटिव एनर्जी होती है। घड़ा, हाँ, हमने फिर तांबे के ये भी घड़े उपलब्ध करवाए, लेकिन मिट्टी वाला सबसे अच्छा, कुंभकारों को काम मिलेगा। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। करी शक्ति का विभाजन, मिट्टी पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जरा जल्दी से बता दीजिए। स्व संस्कृति की ओर लौटे, प्रकृति की ओर, सा प्रथमा संस्कृति, फिर प्राणायाम की तरफ हम बढ़ेंगे। स्वामी जी, बहुत सारे लोग पानी जब सुन रहे होते हैं ना तो कुछ ज्यादा ही पानी पीने लगते हैं, तो 2.5 से 3 लीटर से बढ़ के कई बार 5 से 6 लीटर 7 लीटर लोग दिन भर में घटक जाते हैं। ये नुकसान कर रहा है क्या?
उससे जलोदर का रोग होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, किडनियाँ खराब हो जाती हैं, मोटापा होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत तरह की दिक्कत आती है, किडनी ओवरलोडेड हो जाती है। तो 3 लीटर से ज़्यादा पानी कोई ना पिए। आयुर्वेद में इसको सबसे बड़ा उपद्रव कहा, बीमारियों का घर कहा है इसको। ज़्यादा पानी पीना यह भी बहुत ही खतरनाक है। सब जगह संतुलन ही योग है, समत्वम योग उच्यते, इसका ध्यान रखना।